18 मार्च को है UFC 286 और उसकी को मेन इवेंट है लाइट वेट डिवीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट जस्टिन गेची और फिजीव के बीच में। अब इस फाइट के अंदर जीतेगा कौन, इस फाइट का ब्रेक डाउन करेंगे, एनालिसिस करेंगे और हिंदी के अंदर, उर्दू के अंदर UFC हॉटबॉक्स हिंदी चैनल पर ही आप लोगों को हर फाइट की न्यूज के साथ एनालिसिस ब्रेक डाउन मिल रहा है। तो आप लोगों के लिए ही मैं ये वीडियोस बना रहा हूं, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने व्यूज जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी नॉलेज बहुत ही ज्यादा है UFC के मामले में, आपके कमेंट से मुझे पता लग जाता है। अब देखिए सिचुएशन देखो, जस्टिन गेची की रैंक है 3 और फिजीव की रैंक है 6। अब ये 18 मार्च को UFC 286 में फाइट होगी। अब यहां पर अगर गेची को देखोगे तो जस्टिन गेची की जितनी भी विन्स हैं, 6 विन है इनकी, 4 लॉस है 10 फाइट में से UFC में, और दूसरी तरफ फिजीव की 7 फाइट में से 6 विन है 1 लॉस है। लेकिन हम इनकी विन की तरफ अगर देखें तो विन में आप देखोगे 6 विन में से 6 की 6 फिनिश हैं किसकी, जस्टिन गेची की, एक भी डिसीजन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ 6 विन में से 3 डिसीजन है, 3 नॉकआउट हैं किसकी, फिजीव की। तो यहां पर हमें एक तरफ फिनिशिंग मशीन दिख रहे हैं जस्टिन गेची, लेकिन दूसरी तरफ एक यंग टैलेंटेड ऑलराउंड फाइटर दिख रहे हैं फिजीव। तो इसमें जीतने के चांस किसके हैं और किसके लिए ये जीत कितने मायने रखती है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए जो स्ट्राइकिंग है, सबसे पहले तो उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना जरूरी है। उसका स्ट्राइकिंग के अंदर अगर हम देखें, नॉकआउट पावर वो है हमारे किसके पास, जस्टिन गेची के पास। लेकिन किकिंग गेम के अंदर वैरायटी ऑफ किक्स जो हैं, वैरायटी ऑफ किक्स हैं फिजीव के पास। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान में रखनी होगी कि जस्टिन गेची जो है वो लगातार आपके लेग को चॉप करते रहते हैं। तो लेग किक जस्टिन गेची की काफ किक है काफी इफेक्टिव, लेकिन फिजीव की जो किक्स हैं उसके अंदर काफी वैरायटी देखने को मिलती है। स्पिनिंग बैक किक भी आपको देखने को मिलती है, बॉडी किक देखने को मिलती है, हेड किक देखने को मिलती है। उसके साथ साथ कॉम्बो की अगर बात करें तो फिजीव के कॉम्बो भी काफी हैवी है। तो यहां पर ये एक स्ट्राइकिंग बैटल हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जस्टिन गेची भी ग्राउंड की तरफ नहीं जाते और फिजीव भी ग्राउंड की तरफ जाते नहीं है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी को मेन इवेंट के अंदर कि गैस टैंक किसका कितना होगा और दूसरी तरफ चिन किसकी कितनी होगी। अब देखिए जितना ज्यादा फाइटर फाइट लड़ता रहता है उतनी ज्यादा उसकी चिन डिमिनिश होती जाती है, यानी कि उसकी शॉट लेने की ताकत कम होती जाती है। अब जस्टिन गेची जितने भी फाइट हारा है वो हारा है जिनका जुजुत्सु और रेसलिंग बैकग्राउंड है, वो स्टैंड अप बैटल नहीं आ रहा है। तो ऐसे में स्टैंड अप बैटल को अगर देखें तो पहले एल्वरेज से, और जो है अरे कौन है वो जो बनाता है, डस्टिन पोरिये, यस डस्टिन पोरिये, हॉट सॉस, तो उन दोनों से आ रहा है। लेकिन उसके बाद से स्ट्राइकिंग में कोई स्ट्राइकर उसे नॉकआउट नहीं कर पाया। अनडिफिटेड आया था UFC के अंदर, तो 10 फाइट में से 6 फाइट फिनिश की उसने। लेकिन फिजीव जो है आज के टाइम पर सीढ़ियां चढ़ रहा है, और इसकी जो पहली फाइट थी जिसके अंदर ये हार गया था डेब्यू के अंदर मैगोमेडोव मुस्ताफाएव से, नॉकआउट लॉस हो गई थी। उसके बाद से एक भी फाइट हारा नहीं है, 2019 से लेकर 22 आ गया, ठीक है, सीधा ये जीतता हुआ जा रहा है। और इसकी लास्ट की 2 फाइट ब्रैड रिडल और राफेल डोस एनियोस, वो भी क्या थी, वो भी नॉकआउट से विक्ट्री थी। लेकिन जो लास्ट फाइट हुई फिजीव की, डोस एनियोस के खिलाफ जितना डोमिनेंट परफॉर्मेंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना उसने किया नहीं। हाँ जीत तो गया एक तरफा, मतलब जीत गया, नॉकआउट लिया तो जीत गया, लेकिन जो टक्कर दी यहां पर राफेल डोस एनियोस ने वो काफी टफ थी। तो ऐसे में जो प्रेशर डलेगा जस्टिन गेची का, क्या उसमें क्रम्बल कर पाएंगे, यानी कि क्रम्बल होने से बच पाएंगे फिजीव, ये देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल इस फाइट को अगर मैं देखूं तो यहां पर जस्टिन गेची को अपना कमबैक करने के लिए फाइट जीतनी पड़ेगी, फिजीव को टाइटल शॉट के लिए ये फाइट जीतनी पड़ेगी, क्योंकि अब देखो इस्लाम के सामने
चार्ल्स ओलिवेरा रीमैच से मना कर गए थे। मान लो चार्ल्स ओलिवेरा डारियुश को हरा देते हैं तो मतलब एक तरीके से सुनसा पड़ जाएगा ये डिवीजन। तो ऐसे में अगर फिजीव जीत जाते हैं गेची के खिलाफ तो उन्हें टाइटल शॉट दिया जा सकता है। तो दोनों फाइटर के लिए इंपॉर्टेंट फाइट होगी ये। लेकिन मेरा ब्रेन क्या कहता है, मेरा ब्रेन कहता है कि जस्टिन गेची जो है ना वो यहां पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि स्ट्राइकिंग के दम पर इस फाइट को निकाल ले जाएंगे। लेकिन देखना यह होगा कि क्या फिजीव तोड़ पाएंगे अपनी स्ट्राइकिंग के दम पर गेची को या नहीं। चांसेस हैं तोड़ पाने के, 60-40 ये फाइट होगी। 60% मैं लीन कर रहा हूं जस्टिन गेची की तरफ। बाकी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लग रहा है। बाकी स्ट्राइकिंग के अंदर अभी फिजीव के पास वैरायटी ज़्यादा है, लेकिन नॉकआउट पावर जो है गेची के पास हमें दिखती है। तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि किसका पलड़ा भारी लग रहा है। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, ख्याल रखें।